नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत का ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की उस समृद्ध ज्ञान परंपरा के बारे में जो हजारों वर्षों से इस धरती पर फली फूली है और जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना, इसके लिए हम आपके आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जब हम भारत के ज्ञान की बात करते हैं तो हमारे सामने केवल पुस्तकों और शास्त्रों का संग्रह नहीं आता, बल्कि एक ऐसी जीवंत परंपरा सामने आती है जो विज्ञान, गणित, दर्शन, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देती है। ये वो ज्ञान है जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा है, जो हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या और साधना का फल है और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि सदियों पहले था। आज के इस आधुनिक युग में जब पूरा विश्व भौतिकवाद की दौड़ में शामिल है, तब भारत का प्राचीन ज्ञान हमें ये सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और मानवता की सेवा करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। ये वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इनमें विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और समाज विज्ञान का अद्भुत समावेश है। वेदों के बाद उपनिषदों ने गहन दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर दिया, जैसे कि हम कौन हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है और ब्रह्म क्या है। भारत में गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे महान गणितज्ञों ने शून्य की खोज की, दशमलव प्रणाली का विकास किया और ऐसे सूत्र दिए जो आज भी गणित की नींव हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद ने शरीर, मन और आत्मा के समग्र उपचार का मार्ग दिखाया, जहां चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ आज भी चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण हैं। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है और उन्होंने शल्य चिकित्सा जैसी जटिल प्रक्रियाओं का वर्णन किया था जो आज से हजारों साल पहले की बात है। भारतीय ज्ञान परंपरा में योग और ध्यान का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, जिसमें अष्टांग योग का विस्तृत वर्णन है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करती है। आज पूरा विश्व योग की शक्ति को स्वीकार कर रहा है और लाखों लोग योग के माध्यम से तनाव, चिंता और विभिन्न रोगों से मुक्ति पा रहे हैं। भारतीय दर्शन में षड दर्शन की परंपरा है, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत शामिल है। इन दर्शनों ने तर्क, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया। वेदांत दर्शन ने यह सिखाया कि सभी जीवों में एक ही परमात्मा का वास है और इसलिए सभी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। इस ज्ञान ने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया और दूर दूर से विद्यार्थी नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान प्राप्त करने आते थे। भारत का ज्ञान केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी भारत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। धातु विज्ञान में भारत ने लोहे का शुद्धिकरण और इस्पात बनाने की तकनीक विकसित की थी, जिसका प्रमाण दिल्ली का लौह स्तंभ है, जो हजारों साल पुराना होने के बावजूद आज तक जंग नहीं खाया है। वास्तुकला में भारतीय मंदिरों, महलों और स्मारकों का निर्माण इतना उन्नत था कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी उनकी तकनीक देखकर हैरान हो जाते हैं। खगोल विज्ञान में भी भारतीय विद्वानों ने ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्र ग्रहण की सटीक गणना की थी। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये खोज कोपरनिकस से सैकड़ों साल पहले की थी। भारतीय संगीत, नृत्य और कला में भी गहरा ज्ञान विज्ञान छिपा है, जहां रागों का समय, मौसम और मानव भावनाओं से गहरा संबंध है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र विश्व का सबसे प्राचीन और व्यापक कला ग्रंथ माना जाता है। आज के समय में जब हम तकनीकी प्रगति की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तब भारत के प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे उन सत्यों को स्वीकार कर रहा है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोज लिए थे। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत वेदांत के सिद्धांतों से मेल खाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान ध्यान और माइंडफुलनेस को अपना रहा है और चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद की जड़ी बूटियों और उपचार पद्धतियों को मान्यता दे रहा है। हमें अपने इस अमूल्य ज्ञान को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। ये ज्ञान केवल भारत की धरोहर नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अनमोल उपहार है। भारत का ज्ञान की इस श्रृंखला में हम इन विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें और अपने गौरवशाली अतीत को जानते हुए एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।